वेलकम टू सौरभ सामाजिक ऑलराउंडर चैनल। सौरभ सामाजिक ऑलराउंडर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं समावयता किसे कहते हैं, आइसोमेरिज्म के बारे में, जिसे बहुत लोग समवाय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो मैं आज बात करता हूँ समावयता किसे कहते हैं। ठीक है, समावयता किसे कहते हैं, ब्यूटेन के समवाय के नाम एवं संरचना सूत्र लिखे। ठीक है, तो इसका हो जाएगा, ध्यान दीजिए। इन सब जानने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अगर केमिस्ट्री से रिलेटेड यानी विज्ञान से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो और मैथ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, BA, BSc, MA, MSc किसी भी तरह का हो या ऑनर्स पेपर का हो, ठीक है, या PG कर रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन आपको ज़रूरत है तो हमें कमेंट कीजिएगा, आपको वीडियो और पूरी तरह से मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी चीज़ चाहिए तो आपको मिल जाएगा। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने ना भूलें, नहीं तो आप फिर सब्सक्राइब करने के लिए भूल जाइएगा। ठीक है, आज हो कल हो इस चैनल से आपको अवश्य ही काम पड़ेगा। अभिनय 10th में, इंटर में या इंटर साइंस लिए हैं, इस चैनल पर बहुत सारा वीडियो बनाया गया है साइंस से रिलेटेड। जितने लोगों ने कमेंट किया है कि समवाय बना दे, तो मैं बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। तो समवायता किसे कहते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। ब्यूटेन के समवाय के नाम एवं संरचना सूत्र लिखे। ठीक है, तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी नहीं दबाए हैं तो घंटी दबा दे, ताकि एजुकेशन यानी पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाएगा। हाँ, अगर वीडियो पसंद होगा तो लाइक करना है, अन्यथा नहीं करना है, लेकिन सब्सक्राइब करने ना भूलें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऐसा विभिन्न यौगिक, ठीक है, जहाँ समझ में नहीं आएगा या कहीं त्रुटि रह जाएगा तो हमें कमेंट कर सकते हैं। ऐसा विभिन्न यौगिक जिनका अनुसूत्र समान हो, जिनका अनुसूत्र क्या होना चाहिए, यानी जो सूत्र होता है समान होना चाहिए, वैसा एकदम ज़्यादा टेंशन रटना नहीं है। ऐसा विभिन्न यौगिक, विभिन्न तरह के यौगिक होता है, ठीक है, जिनका अनुसूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, यानी अलग अलग होना चाहिए। अलग अलग होना चाहिए या अलग अलग हो। ठीक है, संरचनात्मक समवाय या संरचनात्मक समवाय क्या होता है, कहलाते हैं या नाम से जाना जाता है, अपना भाषा में लिख सकते हैं। ठीक है, और इस घटना को समावयता के नाम से जाना जाता है या समावयता कहते हैं। दो को मैं उदाहरण लिया हूँ, ब्यूटेन के समवाय के नाम एवं संरचना सूत्र। तो ब्यूटेन के समवाय के नाम एवं संरचना सूत्र लिख दिए। ब्यूटेन का सूत्र होता है C4H10। आपको पता होगा C4H10 कैसे आता है, ये सब तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक से जाकर आप पढ़ सकते हैं। या फिर किसी भी तरह के प्रॉब्लम हो कि ये सब सूत्र कैसे होता है, सूत्र हमको समझ में नहीं आता है, या फिर कन्वर्सन कैसे होता है, ब्यूटेन से मीथेन कैसे बनता है, तो हमें कमेंट कीजिए, आपको सही सटीक और बेहतर जानकारी दूंगा। मुझे जहाँ तक संभव है कि हमसे बेहतर जानकारी कोई नहीं दे सकता है। ठीक है, भले ही हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हो सकते हैं, लेकिन मैं जो समझाता हूँ आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, मैं दो उदाहरण दिया हूँ। ठीक है, नॉर्मल ब्यूटेन में कार्बन की संख्या दे दिया और कार्बन का चार क्या होता है, बॉन्ड होता है। तो अंतिम जो संरचना होता है इसका भी नियम बताएं कि ऐसा क्यों होता है, कार्बन में 4 गो यहाँ पर, ये सब भी नियम बता दिया गया है। ठीक है, अब कहीं प्रॉब्लम होगा तो पूछ सकते हैं। आइसो में क्या करना है, एक कार्बन को नीचे करना है, लेकिन चारों हाथ भरा हुआ रहना चाहिए। फर्स्ट बॉन्ड जिसे सिंगल बॉन्ड से रहना चाहिए, इसमें सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद है अगला सवाल है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ समझाइए। कार्बनिक यौगिक की वह श्रेणी, ठीक है, कार्बनिक यौगिक की वह श्रेणी जिसके सभी सदस्य में एक ही प्रकार्यात्मक समूह रहता है, जिसमें भी किसी दो क्रमागत सदस्यों के आणविक सूत्रों के बीच हमेशा सिंगल बॉन्ड CH2O का अंतर रहता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। यानी कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक जो होता है, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, कार्बनिक होता है और एगो वो कार्बनिक होता है। तो कार्बनिक यौगिक की वह श्रेणी जिसमें, ध्यान दीजिएगा, जिसमें सभी सदस्यों में एक ही, यानी एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक ही प्रकार्यात्मक समूह होता है, CHO, OH
OH और होता है यानी कि OH हो गया, COOH, ये सब जो हुआ प्रकार्यात्मक समूह हुआ। ठीक है, 4-5 गो है, मैं बता दूंगा। ठीक है, वो सब में प्रकार्यात्मक समूह एक रहता है और जिसमें सभी सदस्यों के और क्रमागत के बीच यानी 2 गो जो रहता है, दोनों के बीच जैसे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कम से कम कितना का अंतर होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड CH2 का अंतर रहता है, उसे समझातीय श्रेणी कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए, देखिए CH4 तथा C2H6 यानी CH4, तो कार्बन इसमें एगो है। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कार्बन इसमें एगो है और यहाँ कार्बन 2 गो है, तो यानी एगो इसमें ज़्यादा है, एगो हो गया। हाइड्रोजन इसमें 4 गो है और हाइड्रोजन इसमें 6 गो है, तो यानी कितना ज़्यादा है, 2 गो हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो कार्बन एगो ज़्यादा है और हाइड्रोजन 2 गो, यानी कि यहाँ जो बोले सिंगल बॉन्ड CH2 का अंतर होता है, तो इसमें भी सिंगल बॉन्ड CH2 का अंतर होता है। वो एक जो हुआ प्रकार्यात्मक समूह हुआ। ठीक है, तो इसमें भी प्रकार्यात्मक समूह तो मिल गया, लेकिन इसमें जो है कार्बन एगो है और यहाँ पर कार्बन 2 गो है, तो ये दोनों में सबसे ज़्यादा इसमें 2 गो है, यानी इससे एक ज़्यादा है, एक कार्बन। हाइड्रोजन यहाँ पर 3 गो है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, 5 गो, यानी 2 गो हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो कितना हो गया, सिंगल बॉन्ड CH2 का अंतर हो गया। इसी तरह का और भी उदाहरण है। ठीक है, कभी भी मैं जो समझाऊंगा आपको, मैं बिल्कुल बोलता हूं, आपको 100% आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह के किसी भी तरह के आपको वीडियो चाहिए तो हमें आप पूरी तरह से स्वतंत्र होकर कमेंट करें, आपको सही सटीक और मैं जो समझाऊंगा आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके घंटी दबाने ना भूलें, क्योंकि आगे की पढ़ाई के लिए आपको किताब कम मिलेंगे बाज़ार में। बस एक ही उपाय होगा, सौरभ सामाजिक ऑलराउंडर चैनल में सारा वीडियो उपलब्ध है, और नहीं भी है तो हमें कमेंट करके आप बिल्कुल आसानी से पढ़ सकते हैं।